श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। कल हम लोग माया और ब्रह्म का क्या भेद है, क्या अंतर है, इस पर चर्चा कर रहे थे। आज जीव और ब्रह्म में क्या भेद है, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि रामायण में लिखा हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। ये पहले स्पष्ट है कि जीव है तो ईश्वर का ही अंश, इसीलिए वो सारे ईश्वरी गुण इसके अंदर हैं जो ईश्वर में होते हैं। ईश्वर अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है। जीव का संसार के किसी भी कर्म के द्वारा नाश नहीं होता है, वो अविनाशी है, वो चैतन्य है। उसको अपने होनेपन का एहसास हमेशा रहता है। चाहे जीव 84 लाख योनि में से किसी भी योनि में चला जाए, पर अपने होनेपन का एहसास उसको हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य देवता बन गया है तो ही वो जानता है कि मैं हूँ। वो कीट पतंगे की योनि में जाकर के भी उसको पता रहता है कि मैं हूँ। इसलिए कीट पतंगा भी अपने शरीर के पोषण के लिए और अपने शरीर की रक्षा के लिए प्रयास करता रहता है। तो एक तो जीव अविनाशी है, एक जीव चैतन्य है, एक जीव अमल माने मल रहित है। मल कहाँ से आता है? माया से आता है। पर जीव ईश्वर का अंश होने के कारण से, जैसे छोटी सी भी अगर अग्नि की चिंगारी है, तो जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधेरा नहीं प्रवेश कर सकता, अग्नि के प्रकाश में अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे ही उस अग्नि से उठी हुई एक छोटी सी चिंगारी जो होती है अग्नि की, उस चिंगारी के अंदर भी अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता। समग्र सूर्य ही नहीं, सूर्य की एक किरण भी जहां पर होती है, उस छोटी सी किरण के अंदर भी अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ही जीव ईश्वर का ही अंश है, इसलिए इसके अंदर कोई माया का मल प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए इसको अमल कहा। चेतन अमल, सहज सुख राशि, माने इसको सुख के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं सुख स्वरूप हैं। जैसा आप लोग सुनते हैं, सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, तो भगवान सुख स्वरूप हैं। इसलिए उन्हीं का अंश होने के कारण से, अंशी का ही अंश है, तो जीव भी सहज सुख रूप ही है। ये सारे गुण भगवान के जो हैं, वो सारे के सारे जीव में भी हैं। पर फिर भेद क्या हो गया? बोले सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई, जड़ चेतन है ग्रंथि पड़ गई,
यद्यपि मृखा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथि न हो है सुखारी। ये सारे भगवती गुण इसके अंदर हैं, पर जब से ये माया के चक्कर में पड़ गया तब से ये संसारी हो गया है। तो ये संसार के मालिक का, पर माया के चक्कर में पड़ के ये संसारी हो गया। और जो ब्रह्म है उस पे माया अपना प्रभाव नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावश जीव सचराचर, जो सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहो कस। परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। भगवान का जो ज्ञान है वो अखंड रहता है, उनके ज्ञान में माया का प्रवेश नहीं हो पाता है। इसलिए वो जो ब्रह्म है उसका सुख, उसका चैन, उसकी निर्मलता, उसका चैतन्यत्व, उसका विनाशीपना ये अक्षुण रहता है। पर हमारी स्थिति क्या है? हमारा ज्ञान माया ने दबा दिया और उसके कारण से हमारी स्थिति ब्रह्म से भिन्न हो गई। ब्रह्म ऐसा है जैसे महाकाश, जीव ऐसा है जैसे घटाकाश। घट माने घड़ा, आकाश तो घड़े के अंदर भी है, पर घड़े के अंदर का जो आकाश है वो सीमित है और घड़े के बाहर का जो आकाश है वो असीम है। ऐसे ये शरीर रूपी जो घट हैं, इनके अंदर हमने जो अहमता कर ली, अहंता ममता कर ली है, इसके कारण से हम शरीर से बंध गए हैं। बंध्यो कीर मरकट की नाई, मुदाभेदी यद्यप कृत माया। अहंता ममता करने से हम इसमें बंधे हुए हैं। अगर हमारे को भी सत्संग से ज्ञान हो जाए तो जैसे ईश्वर नित्य ज्ञान में रहने के कारण से माया के प्रभाव से ऊपर रहता है, ऐसे जीवात्मा को भी अगर ज्ञान हो जाए तो ये भी माया के प्रभाव से ऊपर उठ करके भगवत रूप ही हो जाता है। फिर इसमें भगवान में कोई भेद नहीं रहता। पर जब तक ये उस स्थिति में नहीं पहुंचता है तब तक ये भेद बना ही रहता है। और माया के कारण इतनी मूर्खता आ जाती है कि माया ईस न आप कहूँ जान कही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ऐसी स्थिति आ जाती इसकी, ना तो ये माया को समझता कि माया क्या है। जिसको जानता ही नहीं है तो उससे छूटने का उपाय कैसे करेगा? उसके गुण और दोष समझ में कैसे आएंगे जिसका ज्ञान ही नहीं है? और ना ही ब्रह्म को जानता है। और यहाँ तक मूर्खता आ जाती है कि अपने आप को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। ये सब कुछ भूला हुआ रहता है। इस अवस्था में जो रहता है ये जीव की अवस्था है। और इसके कारण से जो भेद हो जाता है तो फिर कैसा हो जाता है? परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। फिर ये जीव परतंत्र हो जाता है, माया का गुलाम हो जाता है, संसार का गुलाम हो जाता है। परवश जीव स्ववश भगवान स्वतंत्र रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता। और ऐसे शरीरों में मैं मेरेपन के भाव को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तब फिर हमारी संख्या अनगिनत हो जाती है, क्योंकि हर शरीर में एक जीव है। फिर तो जीव अनगिनत हो जाते हैं। इसलिए कह दिया जीव अनेक एक श्रीकंता। पर ये अनेकता भी ब्रह्म के कारण से है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये माया जनित भेद है। असल में तत्वतः कोई भेद नहीं है। पर हाँ, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये भेद मिट भी नहीं सकता है। इसीलिए भेद रहेगा तो हम दुखी रहेंगे, क्योंकि द्वैत की बिन अज्ञान, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव के इस समान ऐसी स्थिति हो जाती है। पर हम अपने आप को ऊपर उठाएं और माया से
ऊपर उठ के अपने आप को पहचाने, समझने की कोशिश करें, तो ये संभावना हमारे जीवन में है कि हम जीवत्व को छोड़ के ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।